हेलो स्टूडेंट्स। आज का अपना जो टॉपिक है वो है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आईटीएफ। आज आईटीएफ का पूरा इंट्रोडक्शन पार्ट देखेंगे अपन इस वीडियो में। आईटीएफ में जो सबसे मेन चीज़ होती है वो होती है डोमेन और रेंज। पूरा चैप्टर सिर्फ इन्हीं दोनों चीज़ों के बल पे चल रहा है, जितना भी आपको क्लास 12 एनसीईआरटी में दिया है। तो यहाँ पर अपन देखेंगे साइन एक्स। साइन एक्स का जो डोमेन होता है -1 से 1 होता है। वो भी किसमें, बॉक्स या फिर स्क्वायर ब्रैकेट में कह देते हैं। -1 से 1, और इसका रेंज जो होता है -π/2 से π/2। सिमिलरली कॉस इनवर्स एक्स का होता है -1 से 1 डोमेन, और जो उसका रेंज होता है 0 से पाई होता है। अब आपको इसमें एक चीज समझनी है कि कहाँ सिमिलर है और कहाँ अलग है। कि आपका होगा जैसे -π/2 से π/2 की जो रेंज है वो साइन इनवर्स में भी है, और टेन इनवर्स एक्स में भी है, और कॉसिक इनवर्स एक्स में भी है। लेकिन उन सब में हल्का सा अंतर है। अंतर ये है, अंतर है ब्रैकेट्स का। ब्रैकेट्स जैसे आप देखो यहाँ पर, ये अपना सिंपल या राउंड ब्रैकेट है, ये करली है या फिर ब्रेसेस कह सकते हैं अपन इसको। ये बॉक्स और स्क्वायर ब्रैकेट है। अब इसमें अंतर क्या होता है? इसमें अंतर ये होता है कि जैसे सिंपल ब्रैकेट है, उस सिंपल ब्रैकेट में जैसे मान के चलिए दिया है अपन को नंबर लाइन में 2, 3। तो इसका मीनिंग ये होता है यहाँ पर, ये पॉइंट है 2 और ये पॉइंट है 3। इसके बीच में जितने नंबर आते हैं वो सारे इंक्लूड होते हैं उसमें, लेकिन 2 और 3 इंक्लूड नहीं होते। ध्यान सुनो, 2 और 3 इंक्लूड नहीं होता। उसके बीच में जितने भी नंबर्स आएंगे 2.1 से लेकर 2.9 तक के, वो सारे इंक्लूड होंगे। बस 2 और 3 नहीं होता। ये होता है सिंपल ब्रैकेट में। कर्ली ब्रैकेट में क्या होता है? कर्ली ब्रैकेट में अगर दिया है 2, 3 कर्ली ब्रैकेट, तो यहाँ पर नंबर लाइन में ये 2 है, ये 3 है। तो इसमें 2 और 3 दोनों इन्वॉल्व होंगे, और कुछ इन्वॉल्व नहीं होंगे। सिर्फ 2 और 3 इन्वॉल्व होंगे और कुछ इन्वॉल्व नहीं होगा। किसमें? कर्ली ब्रैकेट। अब आता है बॉक्स या स्क्वायर ब्रैकेट में। स्क्वायर ब्रैकेट में सब इन्वॉल्व होता है। स्क्वायर ब्रैकेट में सब इन्वॉल्व होता है। सिर्फ 2 से 3 तक की लिमिट दी गई है, तो इसके बीच में जितने नंबर्स आएंगे वो भी इन्वॉल्व होंगे, 2 और 3 भी इन्वॉल्व होंगे। तो ये डिफरेंस होता है इन तीनों ब्रैकेट में। तो अगर आप यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर आप देखोगे कि डोमेन्स में -1 से बंदी है स्क्वायर ब्रैकेट में। तो इसका मतलब है कि इसमें -1 और 1 दोनों इन्वॉल्व होगा, और उसके बीच के नंबर भी इन्वॉल्व होगा। सिमिलरली कॉस इनवर्स एक्स। अब ये आर क्या आप बोलो, आर जो है इन्फिनिटी है। इसको कुछ नहीं, आप ऐसे भी लिख सकते। वो मेरा लिखने का तरीका था, -इन्फिनिटी से लेकर -1 तक, एंड -1 से लेकर, सॉरी, एंड 1 से लेकर इन्फिनिटी तक, ये है इसका डोमेन। उसको सिम अगर कॉमन करके लिखना हो तो इन्फिनिटी कॉमन आ जाता है, तो आर लिख देते हैं उसकी जगह। तो आपको कई बुक्स में ऐसा मिलेगा, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। उसका मीनिंग ये होता है -इन्फिनिटी से -1, और 1 से लेकर इन्फिनिटी। सिमिलरली सेकंड वर्स सेकंड में वही रहेगा डोमेन। और आर मतलब अपना यहाँ पर -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, सॉरी, -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। अभी आ जाते हैं अपन इसकी रेंज में। रेंज में ये -π/2 से π/2 है। मतलब इसमें -π/2 और π/2 के बीच के जितने भी मतलब डिजिट्स हैं, तो जैसे अपना π/3 हो गया, और π/4 हो गया, ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व होंगी। मतलब -90 डिग्री से 90 डिग्री की, और -π/2 और π/2 भी इन्वॉल्व होगा। लेकिन अगर अपन देखें कॉसिक इनवर्स नहीं, कॉसिक इनवर्स एक्स में, तो वहां पर -π/2 और π/2 इन्वॉल्व होगा, लेकिन वहां पर किसको अलग कर दिया गया है? 0 को अलग कर दिया गया। इसलिए 0 को कर्ली ब्रैकेट में लिखा है, क्योंकि वहां पर 0 बस ही अलग होगा और कोई दूसरा नंबर अलग नहीं होगा। और अगर 10 वर्स एक्स में देखें, तो वहां पर सिर्फ π/2 और -π/2 ही आएगा। मतलब -π/2 और π/2 ही आएगा, और बाकी कोई डिजिट इनके बीच का, इनके आगे पीछे का नहीं आएगा।
सिमिलरली यहाँ पर 0 और पाई आएगा कॉट इनवर्स एक्स, और उसके बीच का कोई भी अ, मतलब कोई भी नंबर इसके बीच में नहीं आएगा, ना इसके आएगा ना पीछे का, सिर्फ 0 और पाई आएगा। लेकिन अगर देखें अपन कॉस इनवर्स एक्स में, तो वहाँ पर 0 पाई और उनके बीच के नंबर भी आएंगे। और देखिए अगर सेक इनवर्स एक्स में, तो वहाँ पर 0 पाई तो आएंगे, उनके बीच के नंबर भी आएंगे, सिमिलरली कॉस इनवर्स एक्स में सब। बस एक डिफरेंस है इसमें कि इसमें जो पाई बाय 2 है वो नहीं आएगा, उसको अलग कर दिया गया। तो ये जो चार्ट है आपको इसको याद करना है, समझना है। और इसके ग्राफ्स भी, वैसे तो फिलहाल ग्राफ्स नहीं पूछे जाते अपने बोर्ड्स में, और फिर भी अगर आप चाहो तो ग्राफ के लिए कमेंट कर देना, मैं उसके लिए वीडियो बना दूंगा अलग से फुल एक्सप्लेन करके। बाकी मैं तो कहूँगा कि इन्हें एक तरीके से याद कर लो, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि बार बार यूज़ होना ही है इनको। तो अगर आप समझ के करोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। समझना भी अच्छी बात है, अगर आपके पास टाइम है तो आप समझें और सब करें, लेकिन अगर आप जल्दी में हैं या फिर एग्जाम से सामने, तो मैं तो प्रेफर करूंगा कि आप रट ही लो इनको। सिर्फ मेनली रेंज रट लो, क्योंकि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। तो अभी अपन इसके बाद देखते हैं इसके आगे के जो फॉर्मूले, जो कि इस चैप्टर में पहली बात आपको ये समझ में आना चाहिए कि इनवर्स फंक्शन होता क्या है। आपने डोमेन रेंज याद कर ली और क्वेश्चंस करने आ गए, तो पहले आपको समझना चाहिए कि इनवर्स फंक्शन में है असलियत में क्या है। इनवर्स फंक्शन कुछ नहीं होता, साइन इनवर्स एक्स है, ये सीधा सीधा 1/sin x। मतलब आप समझिए, अभी जैसे किसी किसी भी नॉर्मल संख्या में जो पावर होती है वो 1 होती है, आप भी जानते हैं एक्स की पावर 1 होती है। लेकिन अगर हम इसे ही उल्टा नीचे ले जाए तो ये हो जाता है 1/x इनवर्स होगा। आप खुद देखिए, अब इसमें पावर 1 है, लेकिन अगर हम इसको नीचे ले जाएंगे डिवाइड में, तो एक्स की पावर -1 हो जाएगी। बस यही चीज़ है। अब आप खुद बताइए, यहाँ पर अगर मैं इसको उल्टा कर दूँ, क्या कहते हैं, अगर मैं एक्स -1 इधर कर दूँ, तो 1/x इधर कर दूँ, सिमिलरली यही चीज़ बन गई। आप देखिए, साइन इनवर्स एक्स था, एक्स इनवर्स 1, एक्स इनवर्स था, साइन इनवर्स एक्स, एक्स इनवर्स 1, क्विट करिए आप, इक्वल्स टू 1/x इक्वल्स टू 1/sin। तो जो इनवर्स फंक्शन होता है वो बस रेसिप्रोकल होता है अपना मेन फंक्शन का, चाहे वो साइन हो, टेन हो, कॉट हो, कोई भी हो। अब यहाँ पर दूसरी चीज समझने वाली है, साइन इनवर्स 1/x अगर कहीं दिया है, तो आप इसको सिंपली आप समझिए, साइन इनवर्स 1/x क्या है अपना, असलियत में साइन एक्स है। ओके, और साइन एक्स को अपन कैसे लिख सकते हो, कॉसेक एक्स लिख सकते हैं। साइन 1/sin x कॉसेक एक्स होता है। कॉसेक एक्स को क्योंकि ये उसमें है, किसमें, इनवर्स फंक्शन में, तो यहाँ पर भी कॉस इनवर्स एक्स। रीजन सिंपल सा है, यहाँ पर यहाँ इनवर्स फंक्शन था, यहाँ इनवर्स फंक्शन है। यही चीज सिमिलरली नहीं हो जाएगी कॉस इनवर्स 1/x में, और किसमें, टेन इनवर्स 1/। अब आप मेरे को कमेंट में बताओ कि कॉस इनवर्स 1/x और टेन इनवर्स 1/x क्या होगा जब साइन इनवर्स 1/x और कॉस इनवर्स x हो रहा है। चलो मैं बता ही देता हूँ। कॉस इनवर्स 1/x का होगा सेक इनवर्स 1/x, सॉरी x, एंड टेन इनवर्स का होगा कॉट इनवर्स x। ओके, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट 3 फॉर्मूले मैं बताने जा रहा हूँ, जो कि आपको ध्यान रखने हैं, क्योंकि असलियत में इंसान को याद तो रहता है फॉर्मूले, लेकिन वो अप्लाई ही नहीं कर पाता, तो उस फॉर्मूले याद रखने का कोई मतलब नहीं रहता। मेन जो है ये अपना कॉस इनवर्स -x। लोग क्या करते हैं, उनके पास क्वेश्चन आता है जैसे प्रिंसिपल वैल्यू निकालने के लिए जाता है, कॉस इनवर्स -π/6 की वैल्यू निकालने में, तो वो क्या है, सिर्फ रेंज चेक करने लगते हैं और क्वेश्चन सॉल्व करने लगते हैं। उन्हें ये याद रखना चाहिए कि कॉस, कॉट और सेक, इन तीनों में अगर अंदर वाला जो फंक्शन दिया है वो अगर
नेगेटिव में है तो उसको हमेशा पाई से माइनस करना है। जैसे यही है कॉस, इसका हो जाएगा कॉस इनवर्स माइनस एक्स का होगा पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। सिमिलरली कॉट इनवर्स माइनस एक्स का होगा और सेक इनवर्स माइनस एक्स का जो होगा वो यही होगा पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स और सेक इनवर्स एक्स। अभी यहाँ पर एक अपने जो ये तीन फॉर्मूले हैं ये आपको रटने ही पड़ेंगे और कोई रास्ता नहीं है। अब आपका होगा कि कैसे रास्ता नहीं है, मतलब ऐसे कैसे बना। तो ये असलियत में जो अपना ग्राफ होता है उसमें क्वाड्रेंट फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट के हिसाब से कॉस और कॉट से जहाँ पॉजिटिव नेगेटिव होता है उस हिसाब से ये फॉर्मूले बनाए हैं। अगर आपको चाहते हो कि मतलब इसके ग्राफिकल भी मैं आपको सारे फंक्शंस के ग्राफ्स और ये सब क्वाड्रेंट्स पूरा समझाना अगर आप चाहते हो तो मैं उसके लिए एक लॉन्ग वीडियो बनाऊंगा, लेकिन वो लॉन्ग वीडियो बहुत लंबा बनेगा। कम से कम आधे घंटे का तो बनेगा ही, उससे ऊपर कहीं बन जाएगा। और इसलिए अभी फिलहाल मैं सोच रहा हूँ कि इसको नहीं कराऊँ ज़्यादा बेस्ट हो, क्योंकि ये उतना वैसे भी आपके बोर्ड एग्जाम्स में नहीं आने वाला है। अब सिमिलरली आपने कहा इन तीन में अगर माइनस है तो हम पाई कर लेंगे, लेकिन बाकी जो तीन फंक्शन का तो बाकी तीन फंक्शन है अगर साइन इनवर्स माइनस एक्स आपके सामने आता है तो उसमें सीधा साइन इनवर्स एक्स कर देने का और माइनस जो है बाहर लेने का और कुछ नहीं। और टेन इनवर्स माइनस एक्स आया तो उसमें भी माइनस टेन इनवर्स एक्स। और अगर आपके सामने आया कॉसेक इनवर्स एक्स माइनस एक्स, सॉरी, तो यहाँ पर भी माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स हो जाएगा। ये जो माइनस है बाहर आ जाते हैं किसमें, साइन टेन और कॉस एक्स। लेकिन कॉस कॉट और सेक में बाहर तो आते हैं लेकिन साथ में पाई माइनस होता है। ओके। अब यहाँ पर जो मेन फॉर्मूले हैं सिर्फ ज़्यादा नहीं है चैप्टर में मेन फॉर्मूले, क्लास 11 की ट्रिग्नोमेट्री से बहुत कम फॉर्मूले हैं अगर आप कंपेयर करें तो। लेकिन आप ये सोचें क्लास 11 की ट्रिग्नोमेट्री यूज़ नहीं होगी तो वो गलत है, वो भी यूज़ होगी लेकिन वो बहुत कम यूज़ होगी कंपेरेटिवली। अब अपन देखते हैं आगे के फॉर्मूले। फिलहाल आपको तो एक चीज़ पता ही होगा, साइन इनवर्स आपने पढ़ा है क्लास 11th में भी। साइन इनवर्स, ओ सॉरी सॉरी, आपने ये नहीं पढ़ा, आपने उस विदाउट इनवर्स में पढ़ा होगा। उसमें विदाउट इनवर्स तरीके में दिया है, इसमें इनवर्स है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल्स टू पाई बाय टू। वहाँ पर साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल्स टू पाई बाय टू। सिमिलरली यहाँ पर अगर अपन देखें कॉसिक इनवर्स एक्स प्लस सेक इनवर्स एक्स इक्वल्स टू पाई बाय टू। एंड लास्ट टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इक्वल्स टू पाई बाय टू। ये तीन अपने मेन फॉर्मूले हैं। मैं मेन क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आप इसका यूज आपने ऐसा देखा कि कहीं भी आएगा साइन इनवर्स एक्स cos इनवर्स एक्स अपन लिख देंगे, ये सब कर देंगे। अब आप इसको समझिए, ये इतना घुमा के आते हैं क्वेश्चन कि आपको समझ में ही नहीं आएगा कि इसको लगाना है। जैसे आप ये देखिए अगर आपको कोई क्वेश्चन में दिया हो सिर्फ साइन इनवर्स एक्स करके, अब क्योंकि ये जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शन है ये यहाँ बस नहीं कैलकुलस में भी बहुत यूज होते हैं। अब आपको सिर्फ यही फंक्शन दिया है, अब आपको समझ में नहीं आ रहा क्वेश्चन आगे कैसे बढ़ाए। उन्होंने बोला है अगर इसको आपको इंटीग्रेट ही करना है, अगर बोल दिया आपको इंटीग्रेट करना है तो जैसे इसका सिंपली अपन को पता है क्या होता है, लेकिन अगर आप बहुत बड़ा कुछ दे दिया अगर तो उसमें आपको यहाँ पर ये यूज करना पड़ सकता है कि पाई बाय टू माइनस कॉस इनवर्स एक्स। अब आप कहोगे ये तो चलो हम यूज कर भी लें, कई बार यहाँ पर वो टू दे देते हैं या फिर यहाँ पर टू एक्स दे देते हैं, तो यहाँ पर डिवाइड में टू लिखना पड़ता है। तो काफी घुमा के देते क्वेश्चंस, तो आपको ना ही फॉर्मूले याद रखने बल्कि कुछ कुछ दिन में रिवाइज भी करना। रिवाइज करने से क्या होता है ना, रिवाइज करना और क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, ये दो चीजें मैथ्स में मैंडेटरी होती है।
अगर आप इनको करते रहोगे आपके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। पहला है अपना टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई। टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का जो फॉर्मूला होता है वो होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स, ये होता है। तो ये आगे करते हैं। इस सारे फॉर्मूले के अगर आपको डेरिवेशन चाहिए मैं डिराइव कर दूंगा, सारे फॉर्मूलास दे दूंगा, लेकिन आपको कमेंट करना है। अगर आप देखिए आप चाहेंगे तो मैं आपको हर चीज़ प्रोवाइड कर सकता हूँ जितना भी स्टडी मटेरियल है, लेकिन उसके लिए आपको पहले सामने डिमांड करनी पड़ेगी, वरना क्या फ़ायदा मैं वीडियो बनाता रहूँ और कोई देखे ही नहीं। फिर यहाँ पर अपना इसी का माइनस में जाता है फॉर्मूला, टेन वर्स एक्स माइनस, यहाँ प्लस थे या माइनस है, टेन इनवर्स वाई इक्वल्स टू टेन इनवर्स, यहाँ पर प्लस है यहाँ पर माइनस हो जाएगा, नीचे अबव में आ जाएंगे, यहाँ पर माइनस तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, बस और कोई अंतर नहीं है। अभी ये दो इसी में जो अपने ऊपर पढ़ा है टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, इसका अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया, आप कहेंगे यही चीज़ दोबारा रिपीट क्यों कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसकी एक मेन चीज़ है, वो ये है कि इसके फॉर्मूले में एक अंतर है जो कि कब आता है, जो कि तब आता है अगर जो आपका एक्स वाई का जो वैल्यू है वो वन से कम हो। किससे कम हो, वन से। मतलब अगर आपका जो एक्स और वाई, मतलब एक्स इंटू वाई का जो प्रोडक्ट है, एक्स मतलब एक्स और वाई को जब मल्टीप्लाई किया जाए तो वो वन से कम हो, या फिर एक्स और वाई कम हो वन से, जीरो से। जब एक्स वाई जीरो से कम हो या फिर एक्स वाई को मल्टीप्लाई करने पे वन से कम हो, तब आपका वो वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा जो मैंने ऊपर बताया, तो आपका ये वाला फॉर्मूला लगेगा। इसमें पाई प्लस टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स है भाई, फॉर टू टेन इनवर्स एक्स। इसके दो फॉर्मूले होते हैं, एक होता है साइन इनवर्स, एक साइन के फंक्शन में होता है साइन इनवर्स टू एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। इसके कई बार डेरिवेशंस आया है, ये जो चीज़ है ना, ये आपको कैलकुलस में, इंटीग्रेशन में, डिफरेंशिएशन में, डेरिवेशंस में, हर जगह ये टर्म आपको कई बार मिले। ठीक है। और इसका जो सेकेंड फॉर्मूला होता है वो होता है कॉस इनवर्स वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वन प्लस एक्स। ये जितने फॉर्मूलेज मैं आपको बता रहा हूँ ये सारे डिराइव हो सकते हैं क्लास लेवल की ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला से, सारे के सारे। फिर टू टेन इनवर्स एक्स का जो फॉर्मूला होता है, वो आप कहोगे कि आपने तो बोला सिर्फ दो ही है, ये तीसरा कहाँ से आ गया इसका। तो इसका जो दो है ये साइन और कॉस इनवर्स का फॉर्म है। टेन इनवर्स का अगर अपन को टेन इनवर्स के ही फॉर्म में चाहिए, जब आप कहोगे कि टेन इनवर्स में तो पहले से ही इसको क्या करना, टू को उधर भेज देंगे या फिर टू को वन बाई टू कर देंगे, तो वो हर जगह वैलिड नहीं होता। इसलिए इसका जो फॉर्मूला मतलब बनाया गया है वो ये है, ये जो टू टेन वर्स एक्स का जो फॉर्मूला है ये असलियत में टेन टू थीटा से लिया गया है। ठीक है, टेन टू थीटा से लिया गया है, जो आपने क्लास 11 के ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा। इसका फॉर्मूला बहुत सिंपल है, जैसे साइन वर्स का है सेम वैसे ही, बस अंतर ये है वहाँ प्लस था यहाँ माइनस, वहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, बस। बाकी यहाँ पर आपको कोई भी डिफिकल्टीज नहीं होगी मेरे हिसाब से। यहाँ पर अपना इंट्रोडक्शन पार्ट कंप्लीट होता है। इसके बाद बाकी जितनी भी डिफिकल्टीज है क्वेश्चन करेंगे तो आपके डाउट सॉल्व होते जाएंगे। किसी भी प्रकार की क्वेरी के लिए आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं। फॉलो करिए, कमेंट करिए एंड सब्सक्राइब करिए प्लीज़।